परमेश्वर का उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। यहाँ पे पौलुस कहता है परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ उस दान के लिए, वो वर्णन से भी बाहर है। हालेलुया। यहाँ पे वचन पे लिखा है वो हमारे लिए पूरा पृथ्वी के लिए एक दान के रूप में पिता ने दिया है। इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है उस दान को हम कैसे वर्णन कर सकते हैं, वर्णन से भी बाहर है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह वर्णन से भी बाहर है? हालेलुया। उनको कोई वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन से भी बाहर है। इतना वो आपके ऊपर मेरे ऊपर क्या करता है? प्रेम करता है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, उस वचन को भी पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर जगत पर ऐसा प्रेम किया इस दुनिया के अंदर। इस दिन को हम बड़ा दिन बोलते हैं, इसलिए हम बड़ा दिन बोलते हैं। इस दिन में सबसे बड़ा प्यार इस दुनिया के अंदर प्रकट हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। उस प्रेम को कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है, इतना ज्यादा परमेश्वर आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रेम किया है। हालेलुया। हालेलुया। महसूस कर रहे हैं उस प्रेम को? सुन के जाने के लिए नहीं आया यहाँ पे, उस प्रेम को हमारे जीवन के अंदर महसूस करने के लिए हम यहाँ पे आया है। हालेलुया। इसलिए उस प्रेम को आप जितना महसूस करोगे आपके जीवन के अंदर, इतना आपके जीवन के अंदर एक बदलाव को आप क्या करोगे? देखते जाओगे। इस क्रिसमस के बारे में मैं आपको एक छोटा से कहानी से मेरे संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुन लीजिए। एक बहुत बड़ा मालिक था, उनके नीचे एक बहुत बड़ा कंपनी था। उस कंपनी के अंदर कई सारे लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। इस कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे थे वो सब क्या किया? बाहर से पैसा को इधर उधर से पैसा उधार ले लेके बहुत उनके जीवन के ऊपर क्या किया? सबके ऊपर बहुत ईएमआई। मालिक ने सोचा था हमारे नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मैं ऐसा एक मदद करना चाहता हूँ। उनको एक दिन बुला के, ठीक है ना, कंपनी से उनके लिए मैं पैसा देना चाहता हूँ, ताकि उन लोग बाहर से किसी से बैंक से लोन उठाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। एक दिन मालिक ने सबको बुलाया है, बुला के बोला है कि आ जाओ, आप लोग बाहर से किसी से बैंक वाला से मत उठाना, मैं आपके लिए पैसा देना चाहता हूं। आप लोग धीरे धीरे जब आपको मौका मिलेगा उस समय आप मेरे को वापस दे देना है। सबको बहुत अच्छा लगा, अरे मालिक हमको दे रहा है करके सब लोग परिवार के साथ आ गया है। सब लोग बोला मालिक मेरे को चाहिए 2 लाख, मेरे को चाहिए 3 लाख, क्योंकि मेरे बेटी को शादी कराना है, नया घर बना रहा हूँ, इसलिए घर के लिए पैसे चाहिए करके सब लोग इधर उधर से पैसा लेके गया। मालिक को बहुत अच्छा लगा। मालिक ने बोला आप धीरे धीरे देते रहना। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कोई भी वापस दे नहीं पाया। ठीक है, इसकी वजह से मालिक धीरे धीरे क्या करने लगा? हर महीने का जो तनख्वाह है उसको कटिंग करके देने लगा। उसको रख के सबको जीने के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि आधा पैसा भी नहीं आ रहा है घर पे। इस परिस्थिति को मालिक देखते रहा। मालिक को बहुत दुख हुआ, बॉस को। मालिक ने ऐसे सोचा था मैं एक दिन सबको बुलाऊं, 10 बजे सबको बुलाऊं, बुला के मैं क्या करूं? सबको बोल दूंगा कि मैं सारे कर्जों को मैं क्या करना चाहता हूं? माफ करना चाहता। उन्होंने बोला 15 तारीख सुबह 10 बजे मैं ऑफिस में आके बैठूंगा, जितने भी लोग आके एक पर्ची में लिख के लेके आएंगे, मालिक मैं आपसे 2 लाख लेके गया हूं, इसलिए 2 लाख को आप क्या कर देना? माफ कर देना करके आप जितने भी लोग लिख के लेके आएंगे उनको मालिक क्या करेगा? माफ कर देगा। मालिक ने सबको बोल दिया। वो एक आनंद की न्यूज़ है कि कैसे है? आनंद का है। सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बीच में एक बंदा आया था, उन्होंने सबको उल्लू बना के चला गया। उन्होंने क्या बोला पता है? कोई भी उधर मत जाना, उधर जाने से क्या हो जाएगा ना, आप कितने पैसा लेके गया करके मालिक को पता चल जाएगा। क्योंकि मालिक पहले एक किताब में लिख के रखा था आप लोग कितने कितने पैसा लेके गया करके, उस किताब को क्या किया? उन्होंने घुमा दिया है। इसलिए मालिक को अभी वापस वो सारे पैसा को ना आपसे लेने के लिए क्या बोल रहा है? तुम कितने लेके गए, पर्ची में लेके आ जाओ करके बोल रहा है। इसलिए कोई भी उधर मत जाना। हालेलुया। हालेलुया। अभी सब सोच रहे हैं, एक बंदा सोच रहा है मैं 2 लाख लिया हूं,
अभी तो मालिक के पास तो किताब तो नहीं है, मैं इसको 20,000 लिख देता हूँ फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ, मालिक को क्या बना सकता हूँ, उल्लू बना सकता हूँ। ठीक है, सब लोग कम कम लिख दिया, फिर भी किसी को हिम्मत नहीं आ रहा है ऑफिस के अंदर जाके बात करने के लिए। सब लोग बाहर से देखते रहे, कोई भी नहीं गया, क्योंकि सब सोच रहे थे हम जाके दिखाने से मालिक को पता चल जाएगा कितने पैसा लिया है, इसलिए हम अंदर नहीं जाना है। अचानक एक भैया आया था, 10 बजे हो गया, 11 बजे हो गया, 12 बजने वाला है, मालिक 2 घंटे दिए थे टाइम, अभी मालिक भी बाहर जाने वाला है, अभी लास्ट 10 मिनट बचा हुआ था। उस समय एक व्यक्ति आया था, उन्होंने बोला आप लोग कोई भी नहीं जा रहे हैं, मैं जाके आता हूं, ऐसे बोल के अपने घर के अंदर कितने पैसे वो लेके गया था, वो सारे पैसों को लिख के उन्होंने हिसाब करके देखा था, उसमें 2 लाख आ रहा था। उन्होंने बोला मैं 2 लाख लिया हूं, मैं मालिक से जाके क्या करना चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं। वहां गया अंदर, मालिक ने उसको देखा, अच्छा मैनेजर ने देखा, उसको देखा, देके बोला ठीक है आपको मैं क्या कर देता हूं, माफ कर देता। वो बाहर आया, सब लोग देख रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उन्होंने बोला मालिक ने मुझे क्या कर दिया, माफ कर दिया। वो सब लोग अपने पर्ची को निकाल रहे थे, तब तक मालिक पीछे से क्या किया, टाइम खत्म हो गया, चला गया है। हालेलुया हालेलुया। यही है दुनिया के अंदर, यही हो रहा है। परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम किया है, सबको माफ किया है, फिर भी शैतान है ना, वो सबको उल्लू बना के रखा है। और क्या बोल के रखा है, परमेश्वर आपके ऊपर गुस्सा है, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता है, आप परमेश्वर से बहुत दूर है, आप ढूंढोगे तो भी परमेश्वर को नहीं पाओगे, तेरे लिए परमेश्वर कभी भी साथ नहीं देगा, तेरे जीवन के साथ परमेश्वर नहीं है करके कई सारे उल्टा उल्टा चीज को हमारे अंदर डाल के रखा है। इसलिए उस झूठी झूठी बातों को हम सुन के हम बैठे हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आनंद देने के लिए आया करके जब मैं प्रचार करता हूं ना, आपकी शक्ल में आनंद नहीं दिखाई देता है। कितने लोग समझ आ रहा है? पास में देखो, बोले कहानी आपके लिए बताया है। हालेलुया हालेलुया। आप लोग क्या है ना, सारे लिस्ट को ना लिख के जेब में रखे बैठे हैं, ऐसा बैठे हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं किया है जैसे। कारण यह है कि ना आपके अंदर और कोई कुछ बातों को डाल के रखा है कि आपके जीवन के अंदर ये सारे चीज नहीं होगा करके, उनकी बातों को आप सुन के बैठे हैं। इसलिए आपको परमेश्वर के बारे में विश्वास अभी तक नहीं आ रहा है। हालेलुया हालेलुया। पास में देखो, बोले यीशु मसीह सच में आपसे प्रेम करता है।